सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। अब से कुछ ही घंटों के बाद आप सभी का नीट एग्जाम है और नीट एग्जाम से पहले मैं एक बार फिर से बता दूं, मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको ओएमआर कैसे फिल करनी है और ये आपका पेपर बुकलेट है ये कैसे फिल करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आपने कितना पढ़ा है, आपने कितनी मेहनत की है, वो सब कुछ बेकार हो जाएगा अगर आपने ओएमआर को फिल करते समय एक छोटी सी भी गलती कर दी। अब मुझे पता है कि आप सभी रेस्ट कर रहे हैं एग्जाम के लिए, जहां सेंटर वहां के लिए विजिट कर रहे हैं, आप फोन चला रहे हैं, तो इससे बेहतर समय नहीं होगा आपको ये समझने के लिए कि आपको अपनी ओएमआर सीट कैसे फिल करनी है जिससे आपका सिलेक्शन इस बार होकर रहे। तो आइए हम आपको एक एक चीज बहुत आसान शब्दों में विथ लाइव डेमो आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप कोई गलती किए बिना नीट की ओएमआर को फिल कर पाए। बच्चों मेरे पास ये है एक सैंपल क्वेश्चन पेपर बुकलेट, ठीक है। इसका कोड है A6। ऐसे ही आपके एग्जाम का एक पेपर आएगा, उसका कोड भी कुछ होगा, जैसे कि ये A6 है, उसमें कुछ A8 A5 B6 कुछ भी हो सकता है। स्टार्टिंग में यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं कि कैसे क्या होना है। फिर आपको यहाँ पर अपना जो है नाम फिल करना है कैपिटल लेटर में। जैसे किसी का नाम राम है तो उसको नाम ऐसे फिल है राम, फिर अगर सिंह है तो SINGH। ध्यान रखिएगा सब कुछ कैपिटल में ही होगा। फिर आपका रोल नंबर, मान लीजिए कोई बच्चा इसका रोल नंबर 9876432115 ऐसे कुछ है तो आपको ऐसे ही एग्जैक्ट फिल करना है। फिर इसी को आप वर्ड्स में जैसे कि 9 फिर 8 फिर 7 फिर 5 आपको लिख के फिल करना। 9 हो गया, अब 8, ठीक है, फिर 7, ऐसे ही आपको हर चीज कैपिटल में फिल करना है, ठीक है। इसके अलावा आपका सेंटर कहाँ गया है, मतलब जिस भी स्कूल में है, मान लीजिए कोई लखनऊ से है, उसका सेंटर है CMS गोमती नगर, ठीक है। तो हर चीज कैपिटल में होगा। उसके बाद आपका सिग्नेचर, जैसे मेरा है तो आप ऐसे। यहां पर बाकी जो चीजें हैं वो आपको नहीं फिल करनी है, वो आपके क्लास में जो भी इन्विजिलेटर होगा वो सिग्नेचर करेगा, स्टैंप लगाएगा। फिर बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट ओएमआर की। इस पे बहुत ध्यान रखिएगा। जो आपने रोल नंबर नीचे फिल किया था ये 98764, इसको सेम एज यहां पर 987643215 जो भी है वो एज इट इज फिल करेंगे। यहां पे गलती ओएमआर सीधे रिजेक्ट हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जैसे आपको 9 है तो आपको 9 नंबर पे जाके राउंड अप करना है, ठीक है। ये गलती से हुआ, इस पे मत जाइएगा क्योंकि पीछे लिखा हुआ है। यहां आपको 9 नंबर पे जो है राउंड अप करना है, गोला फिल करना है। ये गोला ना दूसरे में गया है ना तीसरे में गया, ये एग्जैक्ट जो मैंने चाहा है वही फिल किया है। फिर 8, फिर आपको 8 फिल करना है। आपकी जो ओएमआर मशीन होती है चेक करती है वो इन्हीं गोलों को स्कैन करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत क्लियर भूलिएगा। फिर 7, उसके बाद 7 नंबर, ठीक है, क्लियर। ऐसे आप एक एक करके गोले को फिल करेंगे। फिर जैसे A6 था तो A पहले से है, आपको 6 नंबर पे जाना है तो आपको 6 यहां लिखना है और फिर इसको राउंड अप करना है, ठीक है। ये जो भी आपका पेपर बुकलेट होगा आपका उसी से रिलेटेड यहाँ पे बुकलेट कोड फिल करना होगा, ठीक है। इसके अलावा ये प्रोसेस होगा, आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है कि मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं की है जो अनफेयर है। फिर आप अपना सिग्नेचर फिल करेंगे। यहाँ आपका रनिंग हैंड में नेम, जैसे मेरा नाम अभिषेक है तो अभिषेक, आपका नाम जो भी है वो, आपकी मम्मी का नाम क्या है A to Z जो भी लिखेंगे, आपके पापा का नाम क्या है, और आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो भी सेंटर होगा वो आपको इंक प्रोवाइड करेगा और उसको आपको यहाँ पे लगाना है ऐसे इजिट, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो क्लास में जो आपको टीचर गाइड कर रहे होंगे वो करेंगे। फिर आते हैं हम फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी के इन सीरीज पे जहाँ पर आपको पेपर दिया गया है। सबसे पहले आप फिजिक्स के पोर्शन को जो है सॉल्व करेंगे, फिर केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, मतलब जो भी आपको ज़्यादा अच्छा आता है आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मान लीजिए फिजिक्स में 25 क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहले का क्वेश्चन नंबर जो है एक में ऑप्शन नंबर C सही है तो आपको 3 नंबर को ऐसे
गोला बना देना है। गोला आधा भी नहीं होना चाहिए और गोला अपने क्राइटेरिया से बाहर भी नहीं जाना चाहिए। जितना ये राउंड अप सर्किल है आपको उसी पे गोला बनाना है। दूसरे में मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 सही है तो आपको एक को भी ऐसे इतना नहीं बनाना है ना, आपको पूरा बनाना है, ठीक है। और इसमें कोई भी वाइटनर वगैरह यूज गलती से मत करिएगा, अदरवाइज सीधे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है और आपने ऐसे बना दिया, ऐसे भर दिया, तो इसको जो है एनटीए चेक नहीं करेगा, ये आपका क्वेश्चन बेकार हो गया, आपको इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन सही से गोले फिल हुए होंगे उन्हीं को कंप्यूटर स्कैन एक्सेप्ट करेगा, बाकी को रिजेक्ट कर देगा। आप कितने पढ़ने में अच्छे हैं, आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के टॉपर हैं, कोई मैटर नहीं करता है कंप्यूटर के लिए। तो ऐसे ही चीज़ों को बहुत आसानी से फिल करिएगा। आप अपना जो रफ वर्क है वो इसके एक पीछे पेपर आएगा वहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ABC मत भरिएगा कि भैया हम पेपर उठाए और हमने जो है देखा पहले में ऑप्शन ए सही तो ए बना दिया, बी सही, ये गलती मत करिएगा, अदरवाइज सीधे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, एक पॉइंट मिक्स कर ऐसा आप हल्का सा कर लीजिए ताकि आपको आइडिया रहे। सबसे पहले सॉल्व करके फटाफट OMR फिल करिए। लास्ट में OMR को फिल करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि कई बार बहुत सारे बच्चे पेपर तो सॉल्व कर लेते हैं, OMR उनसे फिल करने में गलती होती, जल्दबाजी में छूट जाता है, फिर उनका नुकसान हो जाता है। तो ये थी आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट बिफोर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।